हे गाइस व्हाट्स अप, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है नीरज और मैं हूं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट। मैं आपसे बात करने वाला हूं रजिस्ट्रेशन के बारे में। जी हां, जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लें या ना लें। जीएसटी 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 हर तरफ चल रहा है, हर कोई परेशान है, किसी को रेट समझ नहीं आ रहे, किसी को सर सेल समझ नहीं आ रही, लेकिन उन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है रजिस्ट्रेशन। तो पहला सवाल है कि सर क्या आपको रजिस्ट्रेशन लेना है या नहीं लेना है। मैं इस वीडियो का टारगेट रखता हूं सर जनरल ऑडियंस का, कि सर जिन लोगों की छोटी शॉप्स हैं, सर जिन लोगों का सर अपना बिजनेस है, वो लोग इस वीडियो को देखें। मैं बहुत डिटेल्स में नहीं जाऊंगा सर, क्योंकि बहुत सारे सेक्शंस आप लोगों को शायद ना समझ आए। हाँ, बस मैं आपको क्लैरिफाई जरूर कर दूंगा कि आपको रजिस्ट्रेशन लेना है या नहीं लेना है। तो जीएसटी की रजिस्ट्रेशन की अगर मैं बात करता हूं सर, तो सबसे पहले हमें देखनी है क्या गवर्नमेंट ने कोई एग्जामिशन लिमिट दी है। सर बच्चे बच्चे चप्पे चप्पे को पता है कि एग्जामिशन लिमिट दी है। क्या है वो एग्जामिशन लिमिट, जरा बताएंगे मुझे। 20 लाख। हाँ, कुछ स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स अगर हैं तो सर उनके लिए है 10 लाख। ठीक है सर, तो ये बात तो हमें समझ आती है कि सर एग्जामिशन लिमिट है, और सर सेक्शन नंबर 22 ऑफ सीजीएसटी एक्ट में दे रखी है। 20 लाख है, 10 लाख है। इसका सिंपल सा मतलब है कि सर कि अगर 20 लाख का टर्नओवर है तो आपको रजिस्ट्रेशन नहीं करवाना। अभी 20 लाख का टर्नओवर कब चेक करेंगे, कभी सोचा आप लोगों ने, पिछले साल का या करंट ईयर का। जस्ट थिंक ओवर इट। सो 20 लाख का टर्नओवर अगर करंट ईयर में अगर आपका टर्नओवर 20 लाख तक रहता है तो आपको रजिस्ट्रेशन करवाने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। अब ऐसा जरूरी नहीं है कि आप रजिस्ट्रेशन ना करवाएं। एक बात याद रखिएगा सर, रजिस्ट्रेशन करवाना ना करवाना आपका अपना डिसीजन है। इवन अगर आपका टर्नओवर 20 लाख से कम भी है तो भी अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। सर ऐसे कौन करेगा, आ बैल मुझे मार, मतलब जब मेरा टर्नओवर 20 लाख से कम है तो भी मैं रजिस्ट्रेशन करवाना क्यों चाहूंगा। इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है, ध्यान से सुनिएगा। आपको हो सकता है बहुत जबरदस्त फायदा अगर आपने इस बात को बड़ा ध्यान से सुना तो सर इसे ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि आपसे सामान कौन खरीदता है। हाँ जी, आपसे सामान कौन खरीदता है। हो सकता है आपसे सामान खरीदने वाला हो बिजनेसमैन, हो सकता है आपसे सामान खरीदने वाला हो अल्टीमेट कंज्यूमर। जी हाँ, हो सकता है आपसे सामान खरीदने वाला हो बिजनेसमैन, हो सकता है आपसे सामान खरीदने वाला हो अल्टीमेट कंज्यूमर। तो अगर आपका टर्नओवर है 20 लाख तक, मैं मानता हूं कि सर आप है एक वेरी स्मॉल डीलर, और सर आप लोगों ने डिसाइड करना है कि आपका एंड कंज्यूमर, एंड आपका जो कस्टमर है वो कौन है। क्या वो कंज्यूमर है, यानी जो अल्टीमेटली अपने ले जा रहा है, जिसका सर बाकी चीजों से कुछ लेना देना नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ उसे ले जा रहा है कंज्यूम करने के लिए। इसके पास जीएसटी का नंबर नहीं है। ये सर अगर जीएसटी का नंबर भी है तो उसको क्रेडिट नहीं लेना। अगर आपके लोग जो हैं आपसे खरीदने वाले ऐसे हैं, तो मैं आपसे बोलूंगा कि आप प्लीज इस जीएसटी स्कीम में ना आए, बाहर रहें, मस्त रहें। नुकसान, ना आप क्रेडिट दे सकते हैं ना आप क्रेडिट ले सकते हैं। तो जो आपने सामान खरीदा होगा उस पर जो आपने जीएसटी पे किया होगा वो बन जाएगी आपके कॉस्ट का पार्ट, और जो सर आपसे सामान खरीदेगा सर उससे आप जीएसटी चार्ज नहीं करेंगे। शायद वो इस तरह से खुश रहेगा। आपको थोड़ा सा कॉस्टिंग ज्यादा पड़ सकती है, वो बाकी सारी एक्सेल कैलकुलेशंस हो सकती हैं, बट यस, अगर आपसे सर बाय कर रहा है कोई अल्टीमेट कंज्यूमर, यानी जिसको क्रेडिट नहीं लेना है, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस जीएसटी के अंदर अपना रजिस्ट्रेशन ना करवाएं। लेकिन सर अगर आपका जो कंज्यूमर है वो है सर एक बिजनेसमैन, आपसे जो बाय करने वाले लोग हैं वो है सर बिजनेस वाले, तो मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि सर आपको जो है वो रजिस्ट्रेशन करवाने ला चाहिए। क्योंकि अगर आपसे जो सामान ले रहा है उसको भी क्रेडिट लेना है और आप रजिस्टर्ड नहीं है, तो आप ना क्रेडिट ले पाएंगे, आप ना क्रेडिट दे पाएंगे, आपकी कॉस्ट भी बढ़ जाएगी, आपके कस्टमर भी जाएंगे। सो जीएसटी की जो क्रेडिट की चेन है वो तो टूटेगी ही टूटेगी, साथ साथ आपसे लोग बाग बाय भी करना नहीं चाहेंगे, क्योंकि सर आपकी कॉस्टिंग महंगी होगी, आपके कॉस्टिंग महंगी होगी तो अल्टीमेटली आप सेम प्रॉफिट कमाने के लिए अपना सेल प्राइस जो है वो महंगा कर देंगे। तो अगर आप कर रहे हैं बिजनेस टू बिजनेस सेलिंग, तो मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप लोग, आपका टर्नओवर चाहे 20 लाख से कम ही क्यों ना हो, आप बिजनेस शुरू करते ही रजिस्ट्रेशन ले लीजिए, क्योंकि आपको आगे क्रेडिट पास करने में आसानी रहेगी। लोग बाग आपके साथ बिजनेस करना प्रेफर करेंगे। इस साथ मेरा मोबाइल फोन बज रहा है। अच्छा, यहाँ पे एक खास बात हम लोगों ने ध्यान रखनी है। ऑल दो गवर्नमेंट ने बोला है कि सर 20 लाख से 20 लाख तक अगर आपका फाइनेंशियल में टर्नओवर रहता है तो आपको रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं है। बट यहाँ पे मैं आप लोगों को गाइस एक बात बताना चाहूंगा कि सर एक सेक्शन है, और सेक्शन है सेक्शन नंबर 24, जो सेक्शन सर बोलता है कि भैया रजिस्ट्रेशन तो करवाना ही पड़ेगा। तो इसमें कुछ स्पेशल केसेस मैं आपके साथ बाद में डिस्कस कर दूंगा। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट केस ये है कि अगर आप कर रहे हैं इंटरस्टेट सप्लाई। नाउ दिस इज अ वेरी टेक्निकल वर्ड कि इंटरस्टेट सप्लाई क्या होता है, मैं समझाऊंगा आने वाली वीडियोस में आपको। मेरे साथ जुड़े रहिए, आपको कहीं इधर उधर पैसे वैसे देने की जरूरत नहीं है सर। इन वीडियोस के लिए मैं आपको आराम से फ्री में सब कुछ बता दूंगा। अगर आप कर रहे हैं सर इंटरस्टेट सप्लाई, तो सर आपको सर आप फिर ये वाला जो है ऑप्शन नहीं ले सकते। जो आपके ये एग्जामिशन लिमिट है आपके लिए फिर ये नहीं है, और आपको कंपलसरली रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। इंटरस्टेट सप्लाई कहने की बात ये आती है सर कि अगर आप
दिल्ली टू हरियाणा बेच रहे हैं, यानी जिसमें 2 स्टेट इन्वॉल्व हो गए। अब 2 स्टेट कैसे इन्वॉल्व होती है, थोड़ा टेक्निकल पार्ट है, वो प्लेस ऑफ सप्लाई पे डिपेंड करता है, बाद में डिस्कस करेंगे। बट अभी के लिए सर, अगर आप कर रहे हैं इंटरस्टेट सप्लाई, अगर आपको जीएसटी पे करना पड़ता है रिवर्स चार्ज में, तो और भी ऐसे लगभग 10-12 केसेस हैं जहां पे सर आपको रजिस्ट्रेशन लेना ही लेना है, इररिस्पेक्टिव ऑफ योर टर्नओवर, इररिस्पेक्टिव ऑफ योर क्या आपका बिजनेस है, क्या सर आपके आपके गुड्स हैं, क्या आपकी सर्विसेज हैं, राइट। तो अभी के लिए एक बात इसको कंक्लूड कर देते हैं कि सर आपने देखना है कि आप हैं कौन। आप हैं सर ऐसे व्यक्ति जिसका टर्नओवर फाइनेंशियल ईयर में रहेगा 20 लाख तक, राइट। 20 लाख तक आपका टर्नओवर रहने वाला है। और सर अगर आपको देखना है कि आपसे जो अल्टीमेटली आपसे जो चीजें बाय कर रहा है उसको जीएसटी ग्रेड चाहिए कि नहीं, अगर उसको जीएसटी ग्रेड नहीं चाहिए, यानी वो अल्टीमेट कंज्यूमर है, तो आप रजिस्ट्रेशन मत कराइए। अगर वो अल्टीमेट कंज्यूमर नहीं है, वो भी एक बिजनेसमैन है, तो आप जरूर रजिस्ट्रेशन करवाइए, नहीं तो लोग बाग आपसे खरीदना प्रेफर नहीं करेंगे। वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन आप लोग करा सकते हैं, आपको कोई नहीं रोक सकता, आपका टर्नओवर 20 लाख से कम हो, 10 लाख हो, 5 लाख हो, 2 लाख हो, राइट। चलिए सर, आई होप आपको ये सारी बातें समझ आई। सर मैंने बहुत स्पीड से आपको लोगों को बताई, ये जनरल सी वीडियो थी, सबके साथ शेयर कर दीजिए ताकि सर कोई जबरदस्त जीएसटी के चक्कर में ना फंसे। कंप्लाइंस प्रोसेस बहुत सारे बढ़ जाएंगे सर अगर आप जीएसटी के अंदर आते हैं। तो मैं चाहूंगा कि सर अगर आप एक छोटे बिजनेसमैन हैं, टर्नओवर कम है, तो भी आप इस जीएसटी के चक्रों से थोड़ा सा बाहर रहें और बिजनेस को बढ़ाने पे कॉन्सेंट्रेट करें। थैंक यू वेरी मच। अगर ऐसी आपको बहुत सारी वीडियो देखनी है तो सर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, वो घंटी वाला बटन जरूर दबा दीजिएगा ताकि आपके पास तक नोटिफिकेशन जरूर पहुंचती रहे। एंड यस, डू गिव दिस वीडियो थम्स अप। नीचे कमेंट करके मुझे बताएं कि सर आप लोग रजिस्ट्रेशन कराने वाले हैं या नहीं कराने वाले हैं। थैंक यू वेरी मच। स्टे कनेक्टेड, स्टे हेड। जय हिंद। और हाँ, सीखते रहें, क्योंकि सीखना बंद तो जीतना बंद।